चंद बरदाई महाराज। अगले दिन महाराज श्री प्रातः भ्रमण के लिए नारायण कुटी से निकले तो आकाश पर काले बादल छाए थे। महाराज श्री ने कहा, आज इंद्र देवता बड़े क्रोध में दिखाई देते हैं। भगवान भली करे, ऐसा लगता है कुछ उपद्रव करेंगे। इतना कहकर हंसने लगे। चढ़ाई चढ़ जाने के उपरांत जब समतल सड़क आ गई तो कहने लगे, दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन परिचित नहीं होगा। चंद बरदाई उन्हीं महाराजा के मित्र थे। वे विद्वान, कवि एवं उत्कृष्ट साधक थे। महाराजा के दरबार में राजकवि थे, किंतु वह ऐसे राजकवि नहीं थे जो अपने आश्रयदाता की चापलूसी करता फिरे तथा उसके यशोगान में काव्य कला को अपमानित करता रहे। वे सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। समय आने पर महाराजा को डांट भी देते थे। जिसमें महाराजा का हित हो वैसी ही मंत्रणा देते थे। महाराजा को अच्छा लगे या बुरा, किंतु जो उचित होता वही कहते थे। वह राजकवि कम, महाराजा के मित्र अधिक थे। एक बार महाराजा का दक्षिण में आगमन हुआ। एक महाराजा की शानो शौकत अन्य सामान्य जनों से बहुत भिन्न होती है। सेना, हाथी, घोड़े, छत्र चंवर, नौकर चाकर, दरबारी बहुत विस्तार होता है। महाराजा ने टेकड़ी का दृश्य देखा तो मन को भा गया। आदेश दिया कि मुकाम यही रहेगा। तंबू गाड़ दिए गए, डेरा वहीं जम गया। चंद बरदाई भी साथ थे। दृश्य अत्यंत मनोहारी था। आज तो टेकड़ी पर खड़े होकर जिधर दृष्टि डालो मकान बने दिखाई देते हैं। उस समय वृक्षों की हरियाली, पानी के झरने, बेलों पर पुष्प एवं वृक्षों पर फल दिखाई देते थे। बीच में टेकड़ी उभार लिए ऐसे सुशोभित थी जैसे कोई महाराज अधिराज अपने आसन पर आरूढ़ हो। चंद बरदाई का वास्तविक स्वरूप एक साधक का था, किंतु आध्यात्मिकता को उन्होंने व्यक्तिगत सीमाओं में बांध रखा था। लोग उन्हें केवल एक सच्चा तथा खरा मनुष्य समझते थे। जगत उन्हें उनके व्यवहार से ही जान सकता था। एक दुष्ट व्यक्ति भी व्यवहार का निर्वाह कुशलतापूर्वक कर सकता है। अतः व्यवहार आध्यात्मिक उत्थान की कसौटी नहीं हो सकता। किंतु संसार के पास आंतरिक मानसिक स्थिति नापने का अन्य कोई उपाय भी तो नहीं। इसलिए चंद बरदाई जगत की दृष्टि से अपने आध्यात्मिक महापुरुष के रूप को छुपाए रखते थे। महाराजा पृथ्वीराज भी उन्हें एक सहृदय मित्र, भावुक कवि एवं निस्वार्थ परामर्शदाता के रूप में ही देखते थे। उनका अंतर कितनी आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त कर चुका था, इसकी उन्हें कल्पना नहीं थी। चंद बरदाई ने कभी किसी को यह भी व्यक्त नहीं किया कि वे किसी प्रकार का ध्यान करते हैं अथवा उनका आध्यात्मिक अध्ययन चिंतन कहाँ तक है। आंतरिक अनुभूतियों के वर्णन का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। ठीक है, कहा भी है कि साधक को अपना साधन प्रकट कर देने से अभिमान के उदय हो उठने की संभावना बनी रहती है। एक सच्चा साधक इस बात को समझता है कि संसार में साधक के रूप में प्रसिद्धि से कुछ ना कुछ हानि ही है, लाभ कुछ भी नहीं। दूसरे दिन महाराजा अपने प्रातः कर्मों में व्यस्त थे। चंद बरदाई बड़ा शीघ्र उठ जाने के अभ्यस्त थे। स्नान, ध्यान, पूजा पाठ से निवृत्त हो चुके थे। कुछ देर तक घूम आने के लिए अपने तंबू से बाहर निकले। जब टेकड़ी के समीप पहुंचे तो हरियाली से ढकी टेकड़ी के शिखर पर उन्हें कई कुटियाएं बनी दिखाई दी। सोचा, जंगल में इतनी ऊंचाई पर गृहस्थों के घर होने का तो प्रश्न नहीं, अवश्य ही महात्माओं की कुटियाएं होंगी। मन में समीप जाकर देखने की उत्कंठा जागृत हुई। पास गए तो देखा कि ऊपर जाने का पगडंडी का रास्ता भी बना है। आधे रास्ते पर गए होंगे कि एक महात्मा की कुटिया मिली। महात्मा कुटिया के बाहर ही बैठे थे।
चंद बरदाई को देखा तो कहने लगे, महात्मा, क्या भगवती चामुंडा के दर्शन करने आए हो? चंद बरदाई, मुझे तो ज्ञान नहीं था कि यहाँ भगवती चामुंडा के दर्शन हैं। दूर से कुछ कुटियाएं देखी तो उत्सुकतावश चला आया। भगवती के दर्शन भी हो जाएं तो मेरा सौभाग्य है। महात्मा, भगवती को कुछ भेंट करोगे या मांगने आए हो? चंद बरदाई, भगवती को भेंट करने के लिए हमारे पास वासनाओं तथा अवगुणों के अतिरिक्त है ही क्या? जो सारे जगत की पालन करता है, उसे हम जैसे दरिद्र क्या भेंट कर सकते हैं? हाँ, भगवती की कृपा का अवश्य याचक हूँ। महात्मा, काफी समझदार ज्ञात होते हो। चंद बरदाई, बुद्धिमता तथा बुद्धिहीनता सब भगवती की माया है। जीव न बुद्धिमान है न बुद्धिहीन। भगवती ही सरस्वती के रूप में जीव से जो कुछ कहलवाती है बोल देता है। महात्मा समझ गए कि कोई साधक पुरुष है। महात्मा, देखो, ऊपर एक छोटी सी गुफा है जिसमें भगवती रक्त चामुंडा विराजित हैं। भर्तृहरि तथा योगनाथ सरीखे महापुरुषों का यह स्थान तपस्थली रहा है। हम कुछ साधक भी माताजी की शरण में यहाँ साधनशील होने का प्रयत्न करते हैं। यह टेकड़ी भारत का हृदय स्थान है। मालवा प्रदेश में इस टेकड़ी के आसपास कई अदृश्य महापुरुष साधनरत हैं, जो यदा कदा माताजी के दर्शन करने यहाँ आते रहते हैं। चंद बरदाई, क्या आपको ऐसे किसी महापुरुष के दर्शन हुए हैं? महात्मा जी, यह तो महापुरुषों की मौज पर आधारित है। वे किसी को दर्शन दें या अदृश्य रूप में दर्शन करके लौट जाएं। एक बार अवश्य एक महापुरुष ने दर्शन देने की कृपा की थी। चंद बरदाई जी, कुछ बात भी हुई? महात्मा, अधर में से एक आकृति उभरते देखकर मैं तो ऐसा विस्मित हुआ कि मेरे मुंह से एक शब्द भी ना निकला। वे कुछ देर मुझे देखते रहे, फिर अदृश्य हो गए। मैं तो प्रणाम करना भी भूल गया। चंद बरदाई, जब वे आपको देख रहे थे तो आपको कैसा अनुभव हुआ? महात्मा जी, मैं उनके चेहरे तथा आंखों का तेज सहन नहीं कर सका तथा नजरें झुका ली। पहले तो ऐसा अनुभव हुआ जैसे शरीर में शक्ति का संचार होता जा रहा है। सारा शरीर गर्म हो गया। फिर मेरा ध्यान लग गया। तब तक महापुरुष जा चुके थे। उस दिन के पश्चात मुझे क्रियाएं आरंभ हो गई। चंद बरदाई, यह तो शक्तिपात है। महात्मा, तो तुम शक्तिपात से अवगत हो? चंद बरदाई जी, हाँ, मुझ पर भी एक महापुरुष की कृपा हुई है। महात्मा, साधन का आनंद लेते हो? चंद बरदाई, महाराज, आप तो निवृत्ति में हैं, किंतु मेरे पीछे प्रवृत्ति लगी है। जितना बन पड़ता हूँ करता हूँ। महात्मा, अच्छा, ऊपर चलो, तुम जगदम्बा के दर्शन कर लो। सत्संग का भी समय हो गया है। यदि तुम्हें सुविधा हो तो तुम भी श्रवण कर लेना। चंद बरदाई ने पहले चामुंडा माताजी की गुफा में दर्शन लाभ लिया। हृदय के उद्गारों के अतिरिक्त और तो कोई पूजा सामग्री थी नहीं। जाते ही उन्होंने प्रणाम किया। अश्रुपूरित नेत्रों से वह बार बार माँ को प्रणाम करने लगे। उन्होंने निवेदन किया, माँ, तुम पतित पावनी हो तथा मैं अकंठ पाप में डूबा हूँ। यदि संसार के सारे पतित मिलकर एक हो जाएं, तो भी मैं उनसे भारी हूँ। बस एक तुम्हारे चरणों का ही आश्रय है। हे माँ, रक्षा करो, कृपा करो। वे रोते जाते तथा माँ के चरणों में प्रार्थना करते जाते थे। तभी चंद बरदाई का कवि हृदय तरंगित हो उठा तथा इस प्रकार एक पद प्रस्फुटित होने लगा, जिसे चंद बरदाई सस्वर गाने लगे। नमो आद अनाद तू ही भवानी, तू ही योग माया तू ही वाकवानी, तू ही धरन आकाश विभु पसारे, तू ही मोह माया विले सूल धारे, तू ही चार वेद खट भाप चिन्ही, तू ही ज्ञान विज्ञान में सर्व भिन्ही।
तू ही वेद विद्या चहुदे प्रकाशी, कला भंड 24 की रूप राशि। तू ही विश्वकर्ता, तू ही विश्वहर्ती, तू ही सथावरम जंगम में प्रवृत्ति। दुर्गा देवी वंदे सदा देवरायम, जपे जाप जालंधरी तो सहायम। दोहा। करे विनती बंदे जन, सन्मुख रहे सुजान, प्रकट अंबिका मुख महे, माग चंद वरदान। अर्थात, हे आदि अनादि भवानी चंडिके, तुम योग माया के रूप में कार्यशील होकर संसार को प्रकट करती हो, तथा तुम ही वाकवाणी हो। तुम ही धरती आकाश हो। तुम ही सर्वव्यापक होकर जगत के रूप में पसरी हो। तुम ही मोह माया का स्वांग बनाए हो तथा विषय रूपी शूल को धारण कर रखा है। तुम ही 4 वेद और 6 शास्त्र हो। तुम सबके अंतर्भावों को पहचानती हो। तुम ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत सर्व ज्ञाता हो। तुम ही सर्व वेद ज्ञान तथा सर्व विद्याओं का रूप धारण कर चारों दिशाओं में प्रकाशित हो। 24 प्रकार के कला भंडार की तुम ही रूप राशि हो। तुम ही विश्व की कर्ता हो। तुम ही इसका हरण करने वाली हो। सथावर जंगम जितने भी प्राणी हैं, सब में तुम सर्वव्यापक हो। हे देवी दुर्गा, देवता तथा राजा सदैव तुम्हें मनन करते हैं। हे माँ, तुम सहायक हो। हे माँ, बंदीजन सदैव तुम्हारे चरणों में विनती करते हैं कि सदा सुजान ही हमारे अभिमुख रहे, अर्थात हमारी बुद्धि, विचार, वृत्तियां तथा संकल्प शुद्ध हो, हमारा सत्पुरुषों से ही सामना हो। हे माँ, मन में ऐसा भाव है कि जग भगवती अंबिका मेरे समक्ष प्रकट हो तथा अपने मुख से कहे, चंद बरदाई वर मांगो। जय गुरुदेव।